एक दफ़ा का जिक्र है, 3 बहनें हुआ करती थीं, फातिमा, ज़ैनब और तबस्सुम। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। ये बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा कर लेती थीं। इन तीनों बहनों में से तबस्सुम की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। उसकी तबीयत ख़राब होने के सबब से वह काम पर नहीं जा पाती थी और हर जगह से काम पर से निकाल दी जाती। लेकिन इन तीनों बहनों का कोई एक दिन ऐसा ना जाता कि उन्होंने नमाज छोड़ी हो। तबस्सुम तो अपनी बीमारी में भी खुदा की ज़्यादा इबादत करती। कभी इन तीनों बहनों की ज़ुबान पर शिकवा ना आया कि खुदा ने कम उम्र में माँ बाप छीन लिए, ये गरीबी में हम कैसे जिएं, बल्कि हमेशा शुक्र करती कि ऐ मालिक, तूने जैसा रखा, जो खिलाया, जो पिलाया, तेरा शुक्र है खुदा। अब इन तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। खुदा की बहुत बड़ी आजमाइश इन पर आई। वह क्या कि घर तो बहुत ही कच्चा था, जैसे तैसे टूटे मकान में रहती थीं, लेकिन बहुत खंडहर होने की वजह से घर टूट गया, दीवारें बैठ गईं। तबस्सुम ने इस हादसे में अपना एक पाँव गंवा दिया। तीनों बहनें बेघर हो गईं। जवान लड़कियां, न माँ बाप का सहारा, न घर की छत, लेकिन क्या ही मजबूत ईमान था। लबों पर शिकायत तो आ ही नहीं सकती थी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सबसे कह दूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। हैदराबाद के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाली 3 बहनों की कहानी है। आप सब इस कहानी के एक अल्फाज को महसूस करिएगा। इस कहानी से आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। जब आप सुनेंगे कि खुदा की आजमाइश के बाद जो मदद आती है, सब्र के बाद जो मदद आती है, वह सारे गमों को धो जाती है। हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तबस्सुम की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। बराबर इलाज भी नहीं हो पा रहा था। यही दौरान तबस्सुम भी इंतकाल कर गई और उस वक़्त तबस्सुम की उम्र सिर्फ 28 साल थी। वह सबसे बड़ी बहन थी। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब और फातिमा अपना जैसे तैसे गुजारा कर ही रही थीं। उन्हें यकीन था खुदा पर, अपने ईमान पर, कि एक दिन सब अच्छा होगा। फिर वह दिन आया जब खुदा ने दोनों बहनों की ज़िंदगी में मौजा कर दिया। गमों के बादल हटा दिए। हुआ यह कि जो जगह पर उनका घर था, जो टूट चुका था, वह जगह को कोई खरीदना चाहता था, जिसकी वह अच्छी कीमत भी उन बहनों को देने लगा। बहनों ने वह ज़मीन बेच दी और उसी पैसे से उन्होंने एक छोटा सा कमरा ले लिया, जहाँ वह सुकून से रह सकें। उन पैसों से ज़ैनब ने कपड़ों की सिलाई करना सीखा। वह जो सीख कर आती, वह अपनी बहन फातिमा को बताती। दोनों बहनें सिलाई का काम सीखने लगीं। जब पूरी तरह से हाथ सिलाई पर अच्छा हो गया, तब उन्होंने लोगों के कपड़े सीने शुरू किए। मेहनत और लगन से काम करने की वजह से लोगों को उनकी सिलाई पसंद आने लगी, जिससे उनके ग्राहक भी बढ़ने लगे। 2 ही साल में उनकी हालत इतनी अच्छी हो गई कि आज वह ना ही किसी के मोहताज हैं, ना ही किसी के घर का काम करना पड़ता है। कुछ वक्त पहले ना ही घर था, ना ही पैसा। उनका सब्र, ईमान, उनकी इबादत और खुदा पर भरोसा, इन दोनों बहनों की ज़िंदगी बदल गया। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।